अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इत्तेफाक अकेडमी की तरफ से लेक्चर मैथमेटिक्स की लेक्चर स्टार्ट की है, जिसमें हमने 10th क्लास के लेक्चर जो है वो सबसे पहले डिलीवर करना शुरू किए हैं, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 अपना स्टार्ट किया था। तो हमने चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या डिस्कस किया था, हमने उसके ऊपर 2 वीडियोस पहले बना चुके हैं, उसका एक इंट्रोडक्शन और एक एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1। तो आज हमने जो है वो अपने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। और मैंने उसके पीछे वाइट बोर्ड पे आपको कुछ नज़र आ रहा है, मैंने लिखा है यहाँ पर कि जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 से पहले थोड़ी सी थ्योरी है। मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड बताए थे कि हम 3 मेथड्स के थ्रू जो है वो सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो यहाँ पर मैंने पहला मेथड यहाँ पर लिखा है बाय फैक्टराइजेशन। तो बाय फैक्टराइजेशन इसका पहला मेथड है सॉल्व करने का। हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 में जो वहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है उस पर यह है कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना है। तो उससे पहले फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं हम, कैसे उसको फैक्टराइज करते हैं। अब फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी इक्वेशन को या किसी भी एक नंबर को उसके अज्जा में जब हम तोड़ देते हैं या उसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में जब हम लिख देते हैं तो उसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला मैथ में एक प्रोसेस है फैक्टराइजेशन का। इक्वेशंस को भी हम फैक्टराइज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशन होती हैं। इसी एक्सरसाइज में, इसी जो है वो चैप्टर में हम पढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में भी हमने इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर मैंने आपको पीछे मेथड लिखा हुआ नज़र आ रहा है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको हेडिंग नज़र आ रही है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c = 0। अब यहाँ से स्टार्ट होता है प्रोसेस फैक्टराइजेशन का। इफ r and s are the two numbers such that the subtraction or addition of number is equal to b, which is b is this, and the product of the number is equal to ac। मतलब क्या है इसका? अगर मेरे पास 2 ऐसे नंबर मैंने को लेने हैं कि जिसका मैं अगर उसको प्लस या माइनस करूँ तो मेरे पास जो आंसर है वो इस बी की बनाना चाहिए, और अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास जो आंसर है वो ए और सी के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। मतलब ए और सी को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वही आंसर मेरे पास आर और एस को मल्टीप्लाई करने से आना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर है, मैंने यहाँ पर ये चीज़ जो है वो लिख दी है बाकायदा मेंशन करके कि r + s = b, r s = ac। फॉर एग्जांपल अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैंने एग्जांपल भी आपको दी है ये इस प्योर तरीके से, लेकिन जो क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू उसमें हम ये वाला प्रोसीजर इस्तेमाल नहीं करेंगे, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए भी किया है। तो देखें आर यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे दी गई है जिसको उसने कहा है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब यहाँ पर मैं कौन से ऐसे 2 नंबर लूँ? यहाँ पर मैं ऐसे 2 नंबर लूँगा -2 और +1। अब -2 और +1 मैंने क्यों लिए हैं? क्योंकि मैंने इसलिए लिए हैं ताकि जब मैं इनको आपस में ऐड करूँगा तो मेरे पास जो आंसर है वो -1 आएगा, विच इज़ इक्वल टू b। ठीक है, यहाँ पर ये -1 था और ये b के इक्वल आया है। और जब मैं उनको प्रोडक्ट लूँगा, उनका जब प्रोडक्ट मैंने लिया है तो आंसर मेरे पास -2 आया है। अब -2 जब प्रोडक्ट है वो a और c के इक्वल आना चाहिए। तो a और c, a का यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है? जहाँ पर कोफिशिएंट नहीं होता वहाँ पर a कोफिशिएंट होता है इसका, तो ये इसका a कोफिशिएंट था। -2 × 1 = -2। चलो, तो यहाँ पर -2 और 1 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया है तो वो मेरे पास ac के इक्वल ही आया है। a का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? 1 और -2। और r और s मैंने कौन से 2 नंबर लिए थे? वो मैंने लिए थे -2 और +1। और -2 और +1 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो आंसर है वो मेरे पास आएगा -2, जो कि ac के इक्वल ही है। तो अब इससे यहाँ पर ये जाहिर होता है कि हम इस इक्वेशन की जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करेंगे? देखो मैंने यहाँ पर x, तो अभी हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे कि x² - 2x + x, इसको मैंने क्या किया है? तोड़ के लिख दिया है। जो हमने r और s 2 नंबर लिए थे उनकी फॉर्म में इसको तोड़ के मैंने लिख दिया है -2 ऐसे ही। अब यहाँ से इतनी चीज़ से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, और यहाँ से मेरे पास 1 कॉमन आ रहा है। तो जब मैंने यहाँ से x कॉमन लिया तो ये बात क्या? यहाँ से +1 मैंने इसको +1 कॉमन लिया तो यहाँ से ये बात क्या? अब फैक्टराइजेशन में हमें कैसे पता लगे कि हमारी सही हो रही है? जब हमारे पास
ये फैक्टर और ये फैक्टर, ये दोनों जब आपस में सेम आएंगे तो इसका मतलब है कि मेरे पास फैक्टराइजेशन होगी इसकी। अगर ये दोनों आपके सेम नहीं आते फैक्टराइज करने से, तो ये हमारे पास गलत होगा। उसके बाद मैंने फिर ये 12x-2 x-2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो मैंने इसको कॉमन ले लिया, x-2 x + 1 = 0। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, अलग-अलग इक्वल टू 0 रख देंगे। अलग-अलग इक्वल टू 0 रखने को हमारे पास x के 2 आंसर आएंगे, 2 और -1। तो मैंने इसको सीधे साथ कॉमन ले लिया है, 2 और -1 हमारे पास इसका आंसर है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास फैक्टराइजेशन का मेथड, जो कि ज़रूरी है समझने के लिए कि कैसे फैक्टराइज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। और फैक्टराइजेशन का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किसी भी एक्सप्रेशन को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, अलजेब्रिक इक्वेशन को या किसी भी नंबर को जब हम उसके अज्जाए ज़रबी में तोड़ के लिख देते हैं, उसको उसके जो है वो हम तोड़ के उसको लिख देते हैं, तो हमारे पास जो हमारे पास आंसर आता है उसको हम कहते हैं कि हमने उसको फैक्टराइज कर दिया है। जैसे मैंने यहाँ पर 12 लिखा, अब 12 को मैं फैक्टराइज कैसे कर सकता हूँ? 12 को मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ 6 × 2 भी कर सकता हूँ, 4 × 3 भी कर सकता हूँ। मैंने इसको क्या किया है, अब इसको मैं अगेन भी आगे कर सकता हूँ 2 × 3 × 2, ये मैंने इसको क्या किया, फैक्टराइज कर दिया। इसी तरह यहाँ पर 4 को मैं 2 × 2 × 3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने इसका क्या किया है, 12 को मैंने फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। इसी तरह हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी कर सकते हैं, और जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको ये पूरा मेथड बता दिया है, समझा दिया है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर है हमारे पास कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड पर सॉल्व करना है हमने। तो अब इसको हमने जो है फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज को कैसे करेंगे, जैसा कि मैंने पीछे आपको एग्जांपल दे चुका हूँ कि हम फैक्टराइज मेथड से करते हैं, सेम इसी मेथड में इसको करेंगे, इसको हम तोड़ के लिखेंगे। अब कौन से में से दो नंबर होंगे जिनका मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास -20 आए, और अगर मैं उसको प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास -1 आए। तो देखिए 5 एंड +4 ऐसे नंबर हैं जिनको मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो -20 मेरे पास आंसर आता है, और अगर मैं इनको प्लस करूँ तो मेरे पास आंसर जो है वो -1 आता है। तो ये यहाँ पर सिर्फ रूल है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इसको फैक्टराइज करता हूँ, इसको मैं तोड़ के लिखता हूँ x² -5x + 4x -20 = 0। इतने में से x कॉमन ले लेंगे हम, x - 5 + 4 कॉमन यहाँ से आ रहा है हमारे पास, x - 5 = 0। अब यहाँ से मेरे पास x - 5 कॉमन आ रहा है, x + 4 मेरे पास क्या। अब इसको क्या करेंगे, लहदा इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू 5 आ गई, और यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू -4 आ गई। तो ये था मेरे पास इसका सोल्यूशन सेट, जो कि मेरे पास क्या है 5 एंड -4। तो ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला भाग, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला भाग। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। अब मैंने इसको सॉल्व करना है, तो y² इस y को मैं सबसे पहले इधर मल्टीप्लाई करूँगा, क्या आएगा मेरे पास, y से मल्टीप्लाई होगा y² -5y। अब मैं इसको एक साइड पे सारी रकमों को कर लूँगा, 3y² -y² + 5y, जो प्लस वाले उधर जाके माइनस हो जाएंगी, और जो माइनस वाले उधर जाके प्लस हो जाएंगी। यहाँ पर हमारे पास 0 बच जाएगा। ये 3y² और y² कितना आ गया, 2y² + 5y = 0। यहाँ से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, 2y + 5 = 0। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, y मेरे पास एक टर्म है और 2y + 5 मेरे पास एक टर्म है। मैं इसको अलग इक्वल टू 0 कर दूँगा, y = 0 आ जाएगा, 2y + 5 = 0 आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू, यहाँ से तो y की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास 0 है, यहाँ से y की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 2y = -5, और यहाँ से y मेरे पास आ जाएगा -5/2। तो एक y की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, y की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। तो यहाँ से मेरे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, 0 -5/2। ये मेरे पास इसका आंसर है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है मेरे पास वो है 4 - 32x = 17x के। अब इसको मैं सबसे पहले हम, क्या ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो हम सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। तो इस सारे को टर्म को उधर ले जाऊँगा, तो मेरे पास बन जाएगा 17x² + 32x -4 = 0। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, हम इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? तो दो नंबर हमने ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट मेरे पास जो है वो 17 और -4 के इक्वल हो। और 17 और -4 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्या आंसर आता है, इसके
-68, ठीक है। तो अब -68 को हम ऐसे तोड़ेंगे कि हमारे पास जो है वो उसका प्लस या माइनस करें तो मेरे पास 32 आए। तो वो कौन से नंबर ऐसे होंगे 34 प्लस -2 = 32, ठीक है। तो ये मेरे पास 32 उसका आंसर आ गया। अब मैं इसको तोड़ूंगा कैसे, 17x² प्लस 34x -2x -4 = 0। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको करना है, यहाँ से 17 कॉमन, x कॉमन ले लेना है, यहाँ से -2 कॉमन ले लेना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है x² माइनस, अब ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो कहनी है इसकी, तो मैं सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करूँगा। तो अब यहाँ से मेरे पास क्या, अब मैं -51 को -51 -152 मल्टीप्लाई 1 = -152, ठीक है। तो मेरे पास ये आंसर आ गया। अब इसको कैसे जोड़ूंगा कि मेरे पास आंसर जो है वो -11 मेरे पास है। कौन से दो नंबर लूँगा, तो अगर मैं लेता हूँ -19 प्लस 8, तो इसका आंसर मेरे पास क्या आता है -11। तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर -19 और 8 लूँ तो मेरे पास ये ऐसे दो नंबर हैं जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास -152 आता है, और अगर मैं प्लस माइनस करूँ तो -11 आता है। तो जब हम इसको तोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, -19x प्लस 8x -152 = 0। तो यहाँ से आप लोगों ने स्टूडेंट्स खुद कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है वो इजी है, अगर मैं आपको ये समझा दूँगा तो आपको खुद करने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। तो देखें यहाँ पर 2/x - 9 = इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, x + 3 x - 4 सॉरी x - 3 आएगा। तो x - 3 से कैंसिल हो जाएगा, x - 4 ऊपर आ गया, यहाँ पर माइनस है, ब्रैकेट लगाएंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, x - 3 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2/x - 9 = x - 4 माइनस को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे +3 आ जाएगा ओवर x - 3 x - 4। अब यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। तो = x से x कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास -1 बच गया और -1 × x - 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे 2 अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए x को सबसे पहले इससे, फिर -4x -3x को अब इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे +12 अब इसको -1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे -1 + 9, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम 2 × x², ये आ जाएगा मेरे पास -7x + 12 -x + 9। 2 को तो मल्टीप्लाई करते हैं 2x² -14x + 20 बड़ा। तो यहाँ पर अब हम 2 को मल्टीप्लाई कर दिए अंदर, 2x² -14x + 24। इसको मैं इधर ले आऊँगा, ये +x हो जाएगा और ये -9 हो जाएगा = 0। अब क्या करेंगे इसको 2x² ये और ये मेरे पास कितना आएगा -13x + 24 और -9 कितना हो जाएगा = 0। तो अब हमने इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व कैसे करेंगे, मैं आपको इसके फैक्टर बता देता हूँ। क्या क्या फैक्टर लाएंगे इसके 15 और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास क्या आंसर आता है 30 आता है, ठीक है। तो अब यहाँ इसको अब हम कैसे तोड़ेंगे, -10 -3 = -30, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास मतलब -10 और -3 मेरे पास इसके क्या बनेंगे, फैक्टर बनेंगे, जिसको हमने आगे आप लोगों ने खुद इसको सॉल्व करना है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 की अच्छी समझ लग रही होगी और जो पिछले हमारे मैथ के लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं उनकी भी आपको अच्छी समझ लग रही होगी। तो आप अपने ये लेक्चर जो हम डिलीवर कर रहे हैं हमें सपोर्ट करें, अपने जो स्टूडेंट्स हैं, अपने जो आपके क्लास फेलोज़ हैं उनके साथ इन लेक्चर्स को जो है वो अपने साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और वो ये लेक्चर सुन के अपने कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छा कर सकें, रटाइज़म से निजात दिला सकें। हमारा बेसिक टारगेट ये है कि हमने रटाइज़म से निजात दिलानी है। स्टूडेंट्स जो मैथ में खासकर रटे लगाते हैं उनसे हमने इसको निजात दिलानी है और पूरे कॉन्सेप्ट जो है वो हम उनको वाज़ह करके आपके सामने पेश करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और इन वीडियोस को अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें जो भी मैथ के स्टूडेंट्स हैं ताकि वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक यू।